चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, रजत सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट और लेखक वो भी इस चर्चा में आ रहे हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण ये वाइस चांसलर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के TISS के, वो भी चर्चा में आएंगे, और प्रोफेसर JS राजपूत पूर्व डायरेक्टर है NCERT के, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार अत्री ये प्रिंसिपल है शहीद भगत सिंह कॉलेज के, वो भी चर्चा में आएंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने मैं रखूंगा। पहला सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के शिक्षा व्यवस्था की उनके इस्तीफे के बाद शिक्षा व्यवस्था की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी? क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों? अगर समस्याएं हल करनी है तो सिर्फ इस्तीफे से हल होगी क्या? ये एक सवाल होगा। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी के 26 दिन के आंदोलन, CJP के 26 दिन के आंदोलन के बाद फास्ट ट्रैक का ऐलान ये एक पर्याप्त कदम है? हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस श्रृंखला में यह पहला कदम है, लेकिन क्या यह पर्याप्त कदम है? क्या और भी कदम उठाना जरूरी है? तीसरा सवाल, पेपर लीक पर विपक्ष संसद में चर्चा की पेशकश से पीछे क्यों हट रहा है? क्योंकि बार बार सत्ता पक्ष अब आरोप लगा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि पहले पर्चा फिर चर्चा, यानी पहले इस्तीफा और उसके बाद ही चर्चा शुरू करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सवाल आखिरकार यह है कि आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा किस बात पर होगी? पेपर लीक पर होगी, या जिस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं आज की स्थिति में, उस पर आप चर्चा करना चाहते हैं? देखिए साहिल जी, समग्र शिक्षा प्रणाली पर भी चर्चा की जा सकती है। परीक्षाओं में जिस तरह की लीक्स हो रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के समक्ष विपक्ष के सत्ता पक्ष के दोनों पक्ष के लोग बैठे हैं, और हम किस प्रक्रिया से कितनी देर के लिए किन किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, इस पर हम तय कर सकते हैं। विपक्ष को इससे भागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसद का सदन जो है इस तरह की सार्थक चर्चा का सबसे बेहतरीन मंच है, और उस मंच का सदुपयोग मुझे लगता है विपक्ष को करने से जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। समग्र शिक्षा प्रणाली पर भी चर्चा करने में मुझे लगता है कि किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि हम जो है शिक्षा व्यवस्था किस तरह से करें, हम परीक्षाओं की व्यवस्था से किस तरह से करें, हम रोजगार परक शिक्षा प्रणाली को में क्या और जो है नई चीजें क्या हम उसमें ला सकते हैं, इस पर चर्चा करें। शिक्षाविदों से भी हम इस पर विमर्श कर सकते हैं, और हमारे संसद में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शिक्षा क्षेत्र में योगदान रहा है, ऐसे लोगों को भी अपनी बातें रखने का अवसर मिलना चाहिए। तो चर्चा करने से भागने का क्या उचित? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, जिस तरीके का माहौल सदन के बाहर बना हुआ है, देश में बना हुआ है, ऐसे में स्थगन प्रस्ताव लाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। कई बार पार्लियामेंट के भीतर जो अहम मुद्दे हैं उस पर स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। कई बार जो सदन के बाहर जो चीजें हो रही है उस पर अगर अर्जेंट चर्चा कर रही है तो उस पर भी हो सकती है। नहीं, ये स्थगन प्रस्ताव स्वीकारना या अस्वीकार करना है तो आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष का जो है विशेष है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठकर जो है व्यापक चर्चा भी तय की जा सकती है। वो दीर्घकालिक चर्चा करना चाहते हैं उस पर भी जो है बात हो सकती है। आज जो सदन के नेता राज्यसभा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कल ही स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि हम हर तरह से चर्चा करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। विपक्ष को जो है सत्ता पक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार करके एक सार्थक चर्चा का अंग बनना चाहिए। सार्थक चर्चा का अंग बनिए अखिलेश प्रताप सिंह, पर्चे की मांग छोड़ दीजिएगा, चर्चा शुरू कर दीजिएगा। साहिल जी, आज सत्ताधारी पार्टी के सांसद भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साहिल जी पिछले कई वर्षों से राहुल जी, कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि देश में जितने पर्चे लीक हो रहे हैं और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें विशेष तौर से परीक्षा, वो सिर्फ कुछ रिच और प्रिविलेज लोगों के लिए ही बनाया गया है। इस पे बात होनी चाहिए, इस पे सुधार होना चाहिए। कई सालों से कह रहे हैं और हर महीने कहते हैं,
हर महीने इस तरह की बातों में जा करके मीटिंगों में, जनसभाओं में लड़कों के बीच, छात्रों के बीच ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रहा है, क्योंकि सरकार ने बीजेपी की जो 14 अटल जी के बाद की जो बीजेपी है, उसने भ्रष्टाचार को अपना शिष्टाचार बना लिया है और वो काम पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 7.5 करोड़ नौजवानों ने पिछले 8-10 वर्षों में इससे प्रभावित हुए और उनको निराशा हाथ लगी, और आज भी ये सरकार चेत नहीं रही है। बार बार कहा जा रहा है राहुल जी की बातों से, फिर भी सरकार पे असर नहीं पड़ता है। एक नकारा शिक्षा मंत्री जो 5 साल से अधिक समय में है, सिर्फ उसके दामन पे दाग ही दाग हैं उस विभाग के और शिक्षा के, उसे क्यों बचाया जा रहा है? साफ है उसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं, किसी के इशारे पर वो ईमानदारी से भ्रष्टाचार कर रहा था, तो जिन लोगों के लिए ईमानदारी से वो भ्रष्टाचार कर रहे थे वो लोग उन्हें बचा रहे हैं। कहा जा रहा है, अभी आपने कहा कि बदल देने से क्या फर्क पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी है जवाबदेही उसकी होती है, और अगर कुछ भी नया व्यवस्था अपना दे और वही नकारा व्यक्ति रहेगा तो क्या वो व्यवस्था चल पाएगी? नहीं चलेगी। तो नकारे को तो पहले हटाना पड़ेगा। अब मोदी जी नहीं हटा रहे हैं, अभी अपने शिक्षा मंत्री प्रधान को नहीं हटा रहे हैं, तो कल कहीं ऐसा ना हो प्रधानमंत्री को हटना पड़ जाए। क्योंकि देखिए बच्चे जो है, नौजवान जो है ना, ये देश के भविष्य हैं, इनके भविष्य मत खेलिए, इनको गंभीरता से लीजिए, इनको जनरल डायर वाला रवैये से मत इनको डील करिए। ये अपने बच्चे हैं, अपने घर के हैं, अपने देश के अखिलेश जी, हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है क्योंकि आज हुकूमत सुबह है, से इस 3 तरह बार से बच्चों स्टेटमेंट के आ साथ- चुके हैं। अखिलेश जी, सरकार से 3 बार स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को भी कह रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी कह रहे हैं कि आप आइए हम चर्चा करते हैं। विपक्ष को कह रहे हैं कि सदन के भीतर चर्चा करिए। अलग अलग मंत्रियों के बात की बयान, अलग अलग चर्चा? मुख्यमंत्रियों के बयान। तो एक मैंने व्यापक आपसे- चर्चा मैंने होना आपसे जरूरी कहा- है या इस्तीफा आपके लिए जरूरी है? और इस्तीफा जरूरी है तो क्यों जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए कि उसके बिना चर्चा नहीं हो पाएगी? मैंने आपको समझाया, फिर समझा रहा हूं। इस्तीफा इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी बेहतर से बेहतर भी व्यवस्था बना लेंगे, नकारा व्यक्ति के नेतृत्व में वो बेहतर व्यवस्था भी फ्लॉप ही होगी, इसलिए इस्तीफा पहले जरूरी है। और इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा सकता है? कौन से उसमें मेरिट है उस मंत्री में? इतना फेल्योर, इतने नौजवान बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वाला, जिसपे किसी को यकीन नहीं रहा, उसे क्यों उस मंत्रालय में रखा गया है? क्या जाता है? क्यों नहीं हटा सकते हैं? क्यों नहीं हटा रहे? बच्चों के मुद्दे पर नहीं हटाएंगे जो इतना फेल्योर हो? कारण क्या है? कारण यही है सीधा सीधा कि वो उनके जो हमारे आका लोग बैठे हैं नागपुर में, दिल्ली में, उनके अनुसार वो काम कर रहा है, उनका प्रिय है, इसलिए नहीं हटा रहे हैं। आमतौर पर चाहिए, क्यों नहीं हटाना चाहिए? यह कहा जाता है कि जो काम नहीं आपके करेगा सवालों उसे का हटा जवाब दिया नहीं जाएगा, दिया। उस पर कार्रवाई होगी, तभी आप मामला आगे बढ़ पाएगा। यही सरकार ने कई बार बात करने की कोशिश की है, यही बात रखने की कोशिश की है। तो क्या कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है, ताकि यह लॉकजाम कम से कम टूट सके, कम से कम चर्चा का माहौल शुरू हो सके? साहिल जी, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े फेल्योर श्रीमान राहुल गांधी, जो 100 से अधिक चुनाव हार चुके हैं, वो ये सिर्फ नेता हो जाते हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाते हैं। तो पहले फेल्योर की बातें करने से पहले अखिलेश प्रताप सिंह को जरा अपने गिरेबान में झांकने की आदत डालनी चाहिए। अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड के मामले में 420 के केस जमानत पर रिहा, जबकि नेशनल हेराल्ड से कोई क्या करती है भाई? नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति में गबन करने वाले चाची 420 और उनके पुत्र दोनों जो है 420 के मामले में अभियुक्त, ये दोनों अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय तक दौड़े चले गए और सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। इसके बावजूद बेशर्मी की हद है कि आज तक नेशनल हेराल्ड से इस्तीफा दिया क्या इन्होंने? तो ये बातें इस तरह से करते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी पर भ्रष्टाचार का कौन सा आरोप है? 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले, यहाँ से धन लूट कर इटली पहुंचाने वाले, भारत के जो है बहुत सारे जो पुरातात्विक महत्व की चीजों की स्मगलिंग करने वाले, ये लोग जो है आज बात कर रहे हैं कि किस भ्रष्टाचार का आरोप किस पर लगा रहे हैं? जो बेदाग सरकार है,
12 वर्षों में जिस सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा, इन पर तो सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिया करता था। एसआईटी नेशनल हेराल्ड के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2013 में जब डॉक्टर नहीं प्रेम शुक्ला जी, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कारण है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात नहीं करना चाहती? जो स्टूडेंट्स की भी मांग है, स्टूडेंट्स के तरफ से भी पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आती है, विपक्ष के तरफ से भी पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आती है। नहीं, अभिजीत दीप के स्टूडेंट है। कौन स्टूडेंट है उसमें भाई? कौन स्टूडेंट है? जो पुलिस पर हमले कर रहे हैं जवाब देने के लिए, जो पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं वो स्टूडेंट है? कौन स्टूडेंट है? तो उनसे बातचीत क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट क्या कारण है कि जितेंद्र सिंह आकर कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है? क्या कारण है कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मेरे घर आइए, मेरे ऑफिस आइए और बात करने के लिए तैयार है? हम वार्ता करने एक ऑफिशियल लाइन बताइए ना कि किसके साथ बात करने के लिए आप तैयार है? हम बातें करने के लिए तैयार हैं। जो बात जिनके साथ आप बात करना चाहते हैं वो भी कह रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए पहले। सोनम वांगचुक से बात करने के लिए तैयार है। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आया ना, छात्र अब जरा स्टेटमेंट सुना देते हैं। नहीं, सोनम वांगचुक का जिक्र तक नहीं किया है। जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री है, उनका बयान जो अभी अभी आया है उसमें सोनम वांगचुक का जिक्र भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार है, ये उनका बयान है। आप बयान सुन लीजिए एक बार फिर। छात्रों से बात करने के लिए तैयार है। एग्जैक्टली वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। उनकी पहली मांग तो इस्तीफे की है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभिजीत दीप के छात्र हैं क्या? किस विश्वविद्यालय के छात्र? नीट की एग्जाम दिया क्या उन्होंने? कौन से विश्वविद्यालय के छात्र? जरा बताइए तो सही। हाँ, जो छात्र उसमें शामिल हो, कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान में जो छात्र शामिल हो, जो राजनीतिक अराजक शक्तियों के साथ ना हो, ऐसे लोगों से साहिल जी जरा समय